गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज है 21 तारीख मंगलवार। दोपहर के बज चुके हैं 2। उठ गया हूँ मैं। देखते हैं आज क्या करते हैं। तो भाई आज पूरे दिन में कुछ खास तो किया नहीं। वही बेरोजगार वाला काम करने चल दिया हूँ शाम को जिम को। जिम जाके चेस्ट चुस्ट मार दूंगा, बढ़िया पंप पंप ला के फिर घर आके सो जाऊँगा। ओके बॉय। आज भाइयों पूरे दिन में ऐसा कुछ खास प्रोडक्टिव कर तो पाया हूँ नहीं, तो सोच रहा हूँ कि जो भी पढ़ाई करूँगा मैं, अब रात तो हो गई है, पर जो जो भी पढ़ाऊँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने आज क्या पढ़ा। तुम्हारे फील्ड का वो कुछ हो या ना हो, पर मैं जो पढ़ूंगा जो समझ आएगा मैं आपको समझा दूंगा इस व्लॉग के ज़रिए। तो आपको भी थोड़ी बहुत एक्सटर्नल नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ा पता लग जाएगा कि कुछ कंप्यूटर में ऐसा वैसा होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में किसी नए टॉपिक के साथ। भाइयों मैंने आज पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटा जो होता है ऑर्गेनाइज्ड, और जिसके अंदर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बनता है डेटा वैल्यूज से। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेन 3-4 चीज़ें होती है, जिसमें आता है पहला एरे, फिर आता है स्ट्रिंग, फिर आता है स्टैक, क्यू, और फिर ग्राफ और ट्रीज। ऐसे ही सबसे पहला जो हम चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? जो उसके मतलब एक लाइन के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जीरो से ज़्यादा या जीरो, उनको कहते हैं एक स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग के अंदर जीरो कैरेक्टर्स है तो वो होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग होगी। जैसे कि SIDHARTH, ये पूरा एक कैरेक्टर मिलके एक स्ट्रिंग बन गया, जो कि हम डिनोट करते हैं इसको सिंगल कोट से। स्ट्रिंग भी दो टाइप की होती है, जिसके अंदर होती है फिक्स्ड लेंथ और एक होती है वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड लेंथ के अंदर क्या होता है कि जब सी लैंग्वेज होती है, सी और C++, तो उसमें हम एक स्ट्रिंग के अंदर में मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, तो उसकी लेंथ हो गई फिक्स। वेरिएबल लेंथ मतलब क्या होती है? जिसमें हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं उसको। हमने पहले उसके अंदर डाल दी नंबर ऑफ स्ट्रिंग के, मतलब जैसे 30 डाल दिया तो उसके अंदर 30 वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं वो अपने हिसाब से, वरना उसमें 80 हो सकते हैं फिक्स्ड वाले में। उसके बाद है स्ट्रिंग के अंदर हम ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। लेंथ, लेंथ जैसे कि हमने पूरा एक नाम उठा के रख दिया उसके अंदर, उसके बाद लेंथ ऑपरेशन लगा दिया उसके अंदर, तो हमें स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो पता लग जाएगा। कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग ली, उनको एक के पीछे एक जोड़ दिया, जैसे सिद्धार्थ और पीछे शर्मा, उनको जोड़ दिया, उसको कह दिया कॉन्कैटिनेशन। ऐसे आता है सब स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर से थोड़ा पार्ट निकाल देना, उसको कहते हैं सब स्ट्रिंग। SIDHARTH, उसमें से DRTH निकाल दिया तो उसका स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग हो गया। ऐसे होता है इंडेक्सिंग। हमने कोई भी एक नाम में एक वर्ड निकालना है, जैसे SID निकालना हुआ, तो डी कौन से उस पे है, पॉइंट पे है, कौन से इंडेक्स पे है, तो हम उससे स्ट्रिंग से इंडेक्सिंग करके वो भी निकाल सकते हैं। आगे बताता हूँ। और अब आ जाता है टाइम स्पेस एल्गोरिदम, जिसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई एल्गोरिदम बनाते हैं तो उन दोनों में से हमें क्या चूज़ करना है। कोई भी 2-3 एल्गोरिदम हुए तो हमें बेस्ट एल्गोरिदम चूज़ करने के लिए क्राइटेरिया मिला होता है, उसको हम चूज़ कर सकते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ से। जैसे कि पहला पहला क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर टाइम नीडेड बाय द एल्गोरिदम इन एग्जीक्यूशन, टाइम कितना लगा है एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में। उसमें क्या होता है, एल्गोरिदम में काउंट किया जाता है नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, मेन जो ऑपरेशंस है वो कितने ज़्यादा आए हैं उसके अंदर एक एल्गोरिदम के अंदर। उसमें हम चेक करते हैं जितने ज़्यादा ऑपरेशंस होंगे उतना उतना टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और एक होता है दी मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम, के मेमोरी स्पेस कितना लिया है मेमोरी एल्गोरिदम ने। जितना ज़्यादा मेमोरी स्पेस लिया होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एल्गोरिदम को रन होने में। तो हम टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ में ऐसा करते हैं कि चॉइस बनाते हैं दोनों एल्गोरिदम की। जैसे कि दी एग्जीक्यूशन टाइम, जो एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम होगा, अगर वो बढ़ेगा तो मेमोरी स्पेस जो है वो भी बढ़ना पड़ेगा। अगर मेमोरी स्पेस बढ़ा तो फिर टाइम भी बढ़ता चल जाएगा। समझे? थोड़ा हार्ड तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा। हम बात करते हैं क्यू के बारे में। क्यू होती है एक लीनियर लिस्ट की तरह होती है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें हम
इंसर्शन किसी भी एलिमेंट का आगे से करते हैं और डिलीशन हम करते हैं पीछे से। ये जो होती है रिप्रेजेंट होती है एक एरे के फॉर्म में, वेक्टर एज्यूम किया जाता है इसके अंदर, और इसको इनके एप्लीकेशंस होती हैं प्रिंटर में, प्रोसेस मैनेजमेंट में, और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यूज यूज़ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ज्ञान अगली वीडियो में देंगे। बाय बाय।